जैसे कि कई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप ये उपाय करो और कर्म करो साथ में। अनेक लोग आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे उपाय बता करके चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके कह करके और अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई एडवोकेट हो, वो व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के परेशान तो होगा ही होगा। उस समय आपसे जानना होगा, कर्म बड़ा है या फिर भाग्य बड़ा होता है सर? ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है? जन्म कुंडली में जब हमारे ग्रह स्थापित होते हैं या बैठते हैं तो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मंगल आपकी पत्रिका के अंदर निर्बल होकर के विराजमान है। तो आज आप ये सोच रहे हैं कि भूमि का सुख प्राप्त हो जाए, आपको मकान का सुख प्राप्त हो जाए, वाहन का सुख प्राप्त हो जाए, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। हम कुंडली की बात करते हैं तो क्या कुंडली में पैसा एक्टिव का बटन होता है सर? एक भाव होता है, ग्रह होते हैं, अगर ये एक्टिव हो तो समझ जाइए कि आप धनवान बन जाएंगे। आपकी पत्रिका के अंदर सेकंड हाउस बलवान है तो आपको कुटुंब का धन मिल सकता है। आपने अनेकों बार देखा होगा कि व्यक्ति धनवान परिवार में ही पैदा होता है। ऐसा कोई ग्रह है सर कि जो आपको धनवान बनाने में हेल्प करता हो, आपकी जो अर्निंग अनलॉक करता हो, अगर योग नहीं है? मेष राशि वाले व्यक्ति बहुत सारे होंगे। आपका मंगल कहाँ विराजमान है, अब मीन राशि वाले हैं, आपका बृहस्पति कहाँ विराजमान है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतर दशाएं कौन सी चल रही है, बहुत कुछ देखने के बाद आपको उपाय बताया जाता है। जैसे कि अभी आप बात कर कर्म की बात कर रहे थे, तो समय आपसे जानना होगा, कर्म बड़ा है या फिर भाग्य बड़ा होता जब हमारे ग्रह स्थापित होते हैं या बैठते हैं तो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो आपने किया, अपने भाई की भूमि को हड़प करके आए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इस जन्म में मुझे भूमि मिल जाए, वाहन मिल जाए, सबकी प्राप्ति हो जाए। सर नमस्ते सर, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट सर। जय श्री राम, जय श्री बाला। जय श्री राम सर, जय श्री बाला जी। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। ज्योतिष आचार्य सुभाषिश गुरु जी। सर जैसे आपसे बात चल रही थी कल मेरी, हम बात कर रहे थे फ़ोन पे रिगार्डिंग द पॉडकास्ट सर। लिटरली सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर कि आपकी पुश्तैनी सर ये चीज़ चली आ रही है सर। आपके दादा, आपके फादर और आप तीसरी पीढ़ी हैं सर। बहुत कम ऐसा मुझे एस्ट्रोलॉजर मिले हैं जो पुश्तैनी चली आ रही है सर। मतलब बचपन से ही आप एस्ट्रोलॉजी में उठे बड़े हैं, बड़े हुए हैं, चीज़ें देखते आ रहे हैं सर। तो सर आज का पॉडकास्ट ना बहुत बेटर होने वाला है मुझे लगता है सर, एज़ कम्पेयर टू अलग चीज़ें जो हैं, क्योंकि सर हम ना एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है सर। मेरे फादर कहा करते थे कि सर एक नया एमडी से ना बहुत बेटर होता है 25 साल एमबीबीएस कराओ डॉक्टर, क्योंकि सर उस पर एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं। बोलता है जी, हाँ जी, और आपको तो बचपन से एक्सपीरियंस है, कुछ एक्सपीरियंस अपने है, कुछ आपके पिताजी से, कुछ आपके दादाजी से, पुश्तैनी चली चीज़ें आ रही है बेसिकली। मैं ये बात है तो स्टिल मैं आपसे कहूँगा, आप काफ़ी फेमस है हमारे सोशल मीडिया पे। एक छोटा सा इंट्रो ना हमारे न्यू व्यूअर्स को दे सके प्लीज़। देखिए, इंट्रो की बात मैं केवल इतना ही कहूँगा, जो व्यक्ति जिस फील्ड में होता है उसको अभ्यास हो जाता है। बिल्कुल। सपोज करो आप 20 साल से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप किसी के सामने बैठ जाइए, वहाँ आप मार नहीं खाएंगे। उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने फील्ड में माहिर होता है जी। और समाज का भला, व्यक्ति का भला वो कर सकता है जो व्यक्ति अपने फील्ड में पारंगत हो, पूर्ण रूप से ज्ञानी हो। आप उसी से उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में अनेक लोग आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे उपाय बता करके चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके कह करके और अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं अपने इंट्रो की बात करूं तो हमारे दादाश्री, हमारे बड़े भाई साहब, ये सभी इसी कार्य में जुड़े हुए हैं। और ज्योतिषीय अध्ययन एक ऐसा अध्ययन है कि ये छोटा नहीं है। हाँ जी। ये समुद्र है। जी जी। आप इसमें जितना गहरा गोता लगाएंगे उतना आपको मिलेगा। सर ये तो कहते हैं ना कि ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी है, एक जन्म की साइंस नहीं है। बिल्कुल नहीं है, पूरा जन्म निकल जाता है सर, पूरा इसको जन्म करने में। और आज हम ये सोचते हैं कि 2 महीने की, 4 महीने की एस्ट्रोलॉजी कर ली और हम किसी को उपाय बता रहे हैं। आजकल सर क्रैश कोर्स चल रहे हैं सर, जैसे मैं देखता हूँ। नहीं, ये देखिए, क्रैश कोर्स में आप सोचिए इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे एमबीबीएस होती है 6 साल की, और आप 2 साल में उसको एमबीबीएस करा करके और फील्ड में उतार देंगे तो गलती तो करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उस गलती की सजा कौन भुगत रहा है? समाज। और एक बात आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जो समाज को दूषित कर रहा हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई एडवोकेट हो, वो व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के परेशान तो होगा ही होगा। राइट सर। क्यों? क्योंकि समाज का कारक शनि और चंद्रमा है। सपोज करो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुला लिया और आपने मुझसे कह दिया कि उल्टा सीधा जो मर्जी बोलो,
और मैं समाज को भ्रमित भी कर रहा हूँ कि यहाँ 4 नंबर लिखने से, 6 नंबर लिखने से अरबपति बन जाओगे। तो महाराज ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा ही हो रहा होता तो हर व्यक्ति यहाँ पे नंबर लिखता और पैसे वाला बन जाता। राइट। 5 रुपए का पेन आता है हरा और उस पे लिखता और रिक्शे वाला भी पैसे वाला बन जाता। ये समाज को भटकाने वाली बातें हैं। तो आप कहते हैं बिल्कुल नहीं होता सर, या फिर नहीं, कर्म भी करना जरूरी है? अगर हम कहें कि जैसे कि कई लोग एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप ये उपाय करो और कर्म करो साथ में, तो देखिए वो, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि उपाय भी करो और कर्म भी करो। धन भी आपको तब मिलता है अंकित जी जब दोनों चीजें आपको एकत्रित हो जाएं। जैसे अब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि समय समय पर धनवान बनते हैं। जैसे एक व्यक्ति 30 साल की उम्र में धनवान बन गया और एक बचपन से ही धनी है, उसका क्या कहेंगे आप? और एक व्यक्ति बुढ़ापे में जाकर के धनवान हुआ। राइट राइट। और किसके द्वारा हुआ? किसी को ससुराल से धन की प्राप्ति हो गई, किसी को पुत्र उसका बहुत अच्छा अधिकारी बन गया, उससे प्राप्ति हो गई, किसी को भाग्य से धन की प्राप्ति हो गई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल मेहनत करके ही जी अपने दम पे करते हैं। इसीलिए दसम भाव फ्री विल का कारक है। ओके। इसीलिए दसम भाव जो है फ्री विल है। परमपिता परमेश्वर ने उस दसम भाव में यह कहा गया है कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र है अपने कार्य के लिए। आप जब किसी का अहित करेंगे तभी तो कुछ होगा। राइट राइट राइट। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है और जितनी भी योनियां हैं ये भोग योनियां हैं। ओके। जीव जंतु पेड़ पौधे ये भोग रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जैसे हमने इस जन्म में कर्म करे और उस योनि में भोगना पड़ता है। बिल्कुल भोगना पड़ता और कर्म इसी योनि में करने होते हैं। देखिए ना, आपने किसी जीव जंतु का जन्म ले लिया और सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, ये बात आपने बहुत बड़ी बात बोली है सर और बहुत सच बात बोली। एक बहुत बड़े ना IAS की टीचिंग करते हैं जी, बहुत बड़ा नाम है सर उनका, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा था कि जन्म तो ना कॉकरोच भी लेता है, एंड सो मतलब हम कॉकरोच कैसे बोले हाउ टू बिहेव लाइक अ गुड कॉकरोच, कि वो भी तो कर्म कर रहा है कि सर कर्म जो है सिर्फ हमारी इसी जो है मनुष्य योनि में नहीं, वो भोगने आया है। अच्छा। जितनी भी मनुष्य के अलावा और योनियां हैं केवल भोग योनियां हैं। ओके। वो भोगा, समाप्ति हुई, दूसरा जन्म ले लिया। लेकिन मनुष्य जो है उसको कर्म प्रधान कहा गया है। राइट। कर्म करने की परमपिता परमेश्वर ने उसने बुद्धि भी दे रखी है। अगर मैं आपसे कहूँ जाकर के बाहर गोली मार दो जी। तो ऐसा नहीं है ना कि आप मेरे कहने से गोली मार दोगे, नहीं। आप पहले सोचेंगे कि मेरे साथ क्या हो सकता है जी। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो सबसे पहले आपने कर्म किया, राइट। उसके उपरांत आपको दंड मिला। जैसे कि अभी आप बात कर कर्म की बात कर रहे थे, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कर्म बड़ा है या फिर भाग्य बड़ा होता है सर? ज्यादा बड़ी चीज क्या है? देखिए ये बात बहुत बढ़िया कही है आपने कि, और हमेशा हर व्यक्ति ये पूछता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। क्योंकि सर आपने ही कहा ना कि एक इंसान है अपने दम पे पैसे वाला बना, एक इंसान है जो बचपन से पैसे वाला है, एक इंसान शादी के बाद बना। बिल्कुल सही बात। सबकी चीजें अलग अलग है। देखिए सबसे पहले इस बात को ध्यान देना होगा आपको, जन्म कुंडली में जब हमारे ग्रह स्थापित होते हैं या बैठते हैं तो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो आपने किया, सपोज दैट मंगल आपकी पत्रिका के अंदर निर्बल होकर के विराजमान है, चतुर्थ भाव निर्बल है, तो आज आप ये सोच रहे हैं कि भूमि का सुख प्राप्त हो जाए आपको, मकान का सुख प्राप्त हो जाए, वाहन का सुख प्राप्त हो जाए, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते को ठेस पहुंचा करके आए हैं। ओके। रिश्ता कौन सा? मंगल का रिश्ता है भाई का, अपने भाई की भूमि को हड़प करके आए हैं। ओके। और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इस जन्म में मुझे भूमि मिल जाए, वाहन मिल जाए, सबकी प्राप्ति हो जाए। असंभव है ये कार्य। जो पीछे कार्य किए आपने, पिछले जन्म में जो कार्य किए, उसके हिसाब से हमारे ग्रहों की प्लेसमेंट। तो सर आप कह रहे हैं जो पिछले जन्म की जो आप कार्य होते हैं वो आपकी कुंडली में वो ग्रह लेकर आते हैं, बिल्कुल, उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर। जैसे कि सर हम ग्रह, अभी आपने बात करा बात करी धनवान की बात करें, तो सर हम कुंडली की बात करते हैं, तो क्या कुंडली में पैसा एक्टिव का बटन होता है सर? हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि पैसा एक्टिव का बटन। जी। प्रश्न भी बड़ा प्यारा है। एक्टिव का बटन देखिए कुछ नहीं होता, लेकिन हकीकत में हाँ एक भाव होता है, ग्रह होते हैं, अगर ये एक्टिव हो कुंडली में तो समझ जाइए कि आप धनवान बन जाएंगे। अच्छा। सपोज करो कि आपकी पत्रिका के अंदर 2nd हाउस बलवान है, 11th हाउस बलवान है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आय अवश्य होगी। और वो भी अलग अलग आय देखी जाती है।
सेकंड हाउस से अलग आय देखी जाती है और 11th हाउस से अलग आय देखी जाती है। कैसी सर? सपोज करो कि आपकी पत्रिका के अंदर सेकंड हाउस के अंदर बलवान, सपोज करो आपकी पत्रिका के अंदर सेकंड हाउस बलवान है, तो आपको कुटुंब का धन मिल सकता है। ओके। आपके कुटुंब का जो धन था, उनकी संपत्ति थी, वो मिल सकती है। और 11th हाउस जो है वो खुद की इनकम है। ओके। यहाँ पर भी डिफरेंस है। यानी कि सेकंड हाउस में जो होता है वो तो मिलता बिल्कुल है पुश्तैनी। हम ये नहीं कह सकते कि धन कहाँ से मिलेगा, ऐसा भी है। पत्रिका देख करके अनेकों चीज़ें हमें मिलती है कि मैंने पहले भी कहा कि ससुराल से धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई से धन की प्राप्ति होगी, या मेरे कर्म से धन की प्राप्ति होगी, या 11th हाउस से प्राप्ति और होगी। कई बात है कि शादी के बाद पैसा आ बिल्कुल जाता है। शादी से बात, बिल्कुल अगर ऐसा प्लैनेट है, सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के अंदर विराजमान हो, तो व्यक्ति शादी के बाद ही धनवान बन जाता है। ओके। अगर उसके उल्टा अगर 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड के अंदर विराजमान हो तो भार्या को कष्ट पहुंचता है। तो ये कुछ योग हैं। धन के कुंडली में अनेकों योग हैं, जैसे गज केसरी योग बन रहा हो, महाभाग्य योग बन रहा हो, लक्ष्मी योग बन रहा हो, लेकिन इनको देखना जी। और कब समय पर और किस समय पर ये फलीभूत होंगे, ओके। ये भी बहुत जरूरी है। अगर कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है, 70-80 पत्रिका में आपको गज केसरी योग मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। कब फलीभूत होगा, अच्छा। वो एक अच्छा आचार्य ही बता सकता है। ये भी और मैटर- ये तब भी पता चलेगा, और ये दोनों इकट्ठे हुए। जैसे समझ जाइए गज केसरी योग की बृहस्पति की दशा चल गई, चंद्रमा की दशा चल गई, वो एक्टिव हो गया, और उसी समय जो पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे उसका फल आपको उसी समय मिलने वाला है। ओके। कुंडली ये भी बताती है अच्छा। कि आपको ये जो आपने पीछे कर्म करके आए हैं वो आपके खंडित हो रहे हैं, और कौन सी दशा में खंडित होंगे। ओके। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलने के बाद व्यक्ति धनवान बन जाता है। टाइम भी बता देती है सर कि किस बिल्कुल, वक्त क्या बिल्कुल, चलने वाला है, और कर्म का बता देती है सर। जब दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं चलती हैं कि कौन सा जातक किस दशा के अंदर पैदा हुआ है, और 25 साल में इसकी कौन सी दशा आएगी, 50 साल में उसकी कौन सी दशा आएगी। ठीक है। वही बचपन से भी आपने अनेकों बार देखा होगा हाँ जी। कि व्यक्ति धनवान परिवार में ही पैदा होता है। ये तो है। अब उसका क्या कहा जाए, उसने तो कुछ नहीं किया, राइट। इस संसार में आकर के उसने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तो ये कैसे सर, कैसे कैसे होता है ये? उसने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे। मोती मीन्स अच्छा। दान किया होगा, पुण्य किया होगा, जप किया होगा, तप किया होगा, वो निर्धन रहा हो। कहते हैं कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जो तप करता है वो राजा बनता है। तभी हम कई बार देखते हैं ना सर, लोग होते हैं कुछ करते नहीं है, उनको सब चीजें मिल रही बिल्कुल। होती हैं, हम कहते हैं नहीं, यार पूजा पाठ भी नहीं कर रहा है तो कैसे ये कमा रहा है इतना। श्रृंखला है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जो तप करता है वो राजा बनता है। ओके। पुण्य करता है, तप करता है, पूजा पाठ करता है, और भगवान का पीछा छोड़ता ही नहीं है, चाहे कितने भी कष्ट आ जाए। आपने अनेकों बार देखा होगा कि भक्त लोगों पर अनेकों कष्ट आते हैं, लेकिन वो भगवान का पीछा नहीं छोड़ते। वो कहते हैं ठीक है, मेरे कर्म थे, उनको मैं भोग रहा हूँ जी। लेकिन वो भगवान को कभी ब्लेम नहीं करते। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राजा बनता है वो फिर नरकगामी हो जाता है, क्योंकि जब राजा बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे भी केस आएंगे जहाँ पर आपको ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आपके मन मुताबिक ना हो, या गलत फैसले, या पैसे के चक्कर में। आज बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने कि पैसे के चक्कर में अधिकारी लोग जो हैं वो गलत फैसला ले लेते हैं, राइट। और वही पैसा जाकर के कहीं ना कहीं आपको दुखों का कारण बन जाता है। ओके। ऐसी बहुत सारी ऐसी स्टोरियां मेरे पास हैं। अगर किसी व्यक्ति के, मैं स्टोरी के माध्यम से समझाऊं। बिल्कुल। तो सर जैसे कि अगर किसी कुंडली में कोई धन योग है ही नहीं, गज केसरी योग नहीं है, जब आपने कहा अभी, या फिर कोई भी योग नहीं है, तो तब भी सर वो धनवान बन सकता है? ऐसा कोई ग्रह है सर कि जो आपको धनवान बनाने में हेल्प करता हो, आपकी जो अर्निंग अनलॉक करता हो, अगर योग नहीं है? योग नहीं है, देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसकी पत्रिका के अंदर योग नहीं होंगे। राइट। चाहे वो सामान्य परिवार के अंदर पैदा हुआ हो, और उसकी पत्रिका के अंदर योग हैं जी, तो तभी वो धनवान बनेगा। योग इतना प्रभावशाली है, वहां पर योग कैसे काम करेगा? जी। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, धनवान व्यक्ति है, और वह व्यक्ति जिसका योग एक्टिव हुआ है, जिसका योग है, वहां जाकर के अपना काम आरंभ कर देगा। जी। मतलब ऐसा देखा गया है कि
BMW में घूमने वाला व्यक्ति, तो जो ड्राइवर है उसने वहां जाकर के नौकरी कर ली, तो वो भी तो BMW में घूम रहा है। अच्छा। अगर कोई कार्य करने वाला आपकी कोई कोठी को संभाल रहा हो, और अनेकों बार मेरे पास ऐसे आए हैं कि हमारी कोठी को ना वो हमारा कार्य करने वाला संभाल रहा है, हमारा ड्राइवर संभाल रहा है, और उस प्रॉपर्टी को भोग रहा है, बड़े घर में रह रहा है, बड़ी गाड़ी का यूज कर रहा है, उसको भी प्राप्त हो रहा है। ये योग यहां पर इस तरीके से कारगर सिद्ध होते हैं। ओके। अगर आप किसी ऐसे धनाढ्य व्यक्ति के पास जाकर के नौकरी कर रहे हैं तो उसका सुख आप भी तो भोग ही रहे ना। सर जैसे कि आपने अभी कहा था कि हर कुंडली के अंदर धनयोग होता ही होता है। इतनी कुंडली आप डेली बहुत कुंडलियां देखते हैं, तो सर जो रिक्शा चला रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसकी कुंडली में धनयोग होगा सर? देखिए, धन योग होना, कितना प्रबल होना, कितने परसेंटेज, ठीक है। एक व्यक्ति आजीविका अपने जीवन भर चरम सीमा तक वो मेहनत करता रहता है लेकिन कुछ नहीं प्राप्त करता, राइट। लेकिन एक समय पर आकर के उसके पास सब कुछ हो जाता है। ओके। मैंने इसलिए पहले कहा आपसे कि उसको कहाँ से धन प्राप्त होना है। एक रिक्शे वाले का बेटा अगर IAS बन जाता है तो फिर वो रिक्शा थोड़ी चलाएगा, राइट। उसके पास धन उसके पुत्र से आना था, उसके पंचम भाव से आना था। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पुत्र से धन की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है ना कि परिवार के अंदर सभी व्यक्ति एक जैसे होंगे। जी बिल्कुल। अगर एक व्यक्ति की नौकरी लग जाती है तो सब व्यक्ति का लालन पालन जिंदगी पलट जाती उसकी है जो सर। आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। तो सर हमने कई बार देखा है सर ना कि इंसान गरीब पैदा होता है, गरीब ही मर जाता है, अमीर पैदा होता है, गरीब मर जाता है। तो सर ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी कुंडली को देख के धनयोग देख सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं? यहाँ पर ना, यहाँ धनयोग की भी आवश्यकता नहीं है देखने की। ओके। आपने कहा कि जो व्यक्ति गरीब पैदा होता है और गरीब ही मर जाता है, उस केस में बताता हूं मैं आपको क्या होता है। आपने पिछले जन्म में कोई कर्म गलत करके आए और आप निर्धन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके वो कर्म जो थे अभी तक समाप्त नहीं हुए। जी। अभी तक समाप्त नहीं हुए वो कर्म। जब तक समाप्त नहीं होंगे, चाहे वो बुढ़ापे तक, तब तक आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। अगर वो कर्म आयु के मध्य में समाप्त हो गए तो आपको धन की प्राप्ति उसी दिन से होने लग जाएगी, उसी क्षण से होने लग जाएगी। ओके। और उसके अंदर और एक बात है, आज कोई व्यक्ति गलत कार्य करके धन को एकत्रित कर रहा है, जी समझिएगा, गलत कार्य करके एकत्रित कर रहा है उस धन को, और वो ये सोच रहा है कि मेरे साथ तो कुछ घटित हो ही नहीं सकता गलत। तो ये उनकी भूल है। ये सारा धन उसके भोग के लिए या तो रहेगा नहीं या वो कर नहीं पाएगा। अनेकों लोग देखे होंगे आपने, कंजूस होते हैं और उसके पिछले जन्मों से कर्म भी बैलेंस हो गए। सपोज करो बीच में 30 साल में 35 साल में कर्म बैलेंस हो गए और वो धनवान बनना चाहता है, धनवान बन भी गया, और 10 साल पहले 5 साल पहले वो अच्छे गलत कार्य नहीं कर, मतलब 10 साल पहले वो कुछ गलत कार्यों में ग्रस्त है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक समय पर आकर के उसका धन जो है उसका साथ छोड़ देगा। तो सर आप कह रहे हैं कि जो आपके कर्म है वो बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल मैटर करते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों, पिछला जन्म हो, और भोगना तो भोगना ही है। तो सर हम ज्योतिष के पास क्यों जाएं? क्योंकि सर हमारा तो सर जब मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत गलत कर्म करे और इस जन्म के अंदर प्रॉब्लम होंगी ही होंगी, और मेरे कर्म थे, तो हम ज्योतिष के पास क्यों जाएं? बैठ जाए सर घर पे, बैठ आराम से, घर में बैठे रहिए आप। हाँ जी, फिर यहाँ काम पॉडकास्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल सर। फिर तो मैं भी घर में बैठूंगा और आप भी घर में बैठेंगे, क्या है ना, वो चीज़ है। कर्म एक्चुअली होता क्या है, देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ना चीज़ों को देखना होगा, सोचना होगा और समझना होगा कि हम जब भी कोई कर्म करते हैं उसका हमें दंड तो मिलता ही मिलता है। अच्छे कर्मों का सुख मिलता है, हाँ जी, पुण्य मिलेगा, पुण्य गलत मिलता काम है का और गलत दंड मिलेगा। बारिश हो रही है, परमपिता परमेश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है जी कि इस बारिश में छाता लेके चल जा बेटा, नहीं तो भीग जाएगा और तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आप बारिश में छाता लेके नहीं जाते तो भीग भी जाओगे और तबीयत भी खराब हो जाएगी। उन्होंने इसीलिए 10th हाउस में कोई प्लैनेट ऐसा नहीं रखा, फ्री विल बना दिया उसको, ठीक है, कि स्वतंत्र है तू अपने कर्म करने के लिए। ठीक है। अगर आप छाता लेके जाते तो सिर तो बच जाता। जैसे किसी दशा में ब्लड निकलने का योग है, ठीक है, मंगल की मंगल दशा चल रही है और शिक्षा उसका लॉर्ड है, एक्सीडेंट होने का योग जैसे कहते हैं बेसिकली। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा? जो पापी नहीं होगा, जो गलत काम नहीं करता होगा,
और हनुमान जी महाराज की पूजा करता होगा या अपने इष्टों को मनाने के लिए पूजा पाठ करता होगा, जो भी है वो सात्विक व्यक्ति होगा जी। तो योग तो होगा, हम्म, लेकिन वो सुई की तरह, ठीक है, जैसे ब्लड निकल गया, यानी कि इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। इम्पैक्ट कम कर सकते हैं आप। ठीक है। आप सपोज करो आपकी तबीयत खराब हुई और बुखार आ रहा है, आप डॉक्टर के पास अभी चले जाएंगे, तो उस इम्पैक्ट को आप डॉक्टर से कम कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर के पास जा करके कि आज ही आपने दवाई ले ली। ऐसा नहीं ना आपने इंतजार किया कि मैं तो 4 दिन 5 दिन पहले देख लूं कि मलेरिया होगा या क्या होगा, उसके बाद जाऊंगा। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि सर कि जो पिछले जन्म के कर्म थे, इस जन्म के कर्म है, वो तो भोगने ही भोगने हैं, पर उनका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। Impact जैसे कि कम कर आपने कहा कि सुई बराबर योग, वो क्या कहते हैं, ब्लड तो निकलेगा, ब्लड निकलेगा भाई ठोकर से निकले चाहे बड़े एक्सीडेंट से निकले, ब्लड निकलेगा। ठीक है। लेकिन वो आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा कि कितना निकलना है। ठीक है सर, ठीक है सर। किसी भी इंसान को ना अपने पिछले जन्म के कर्म नहीं पता होते हैं। मैक्सिमम 90% ये लोग जो होते हैं ना, वो काम कर रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं और गलत धारणा से नहीं कमाते। कई बार उनके दिमाग में ये भी होता है कि हम तो गलत कर ही नहीं रहे। उनकी बुद्धि ऐसी हो चुकी है, ग्रह आपके गोचर ऐसे होते हैं कि आपको करते हैं ऐसे चीज़ कि नहीं हम तो ठीक है। अहम आ जाता है। किसी भी आप अहम जो व्यक्ति से पूछ लें कि तेरे में घमंड है, वो कहेगा नहीं मैं घमंड नहीं हूं, लोग मुझे गलत समझते हैं, है ना सर। मैक्सिमम ये होता है। तो सर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई ऐसा कोई उपाय बता सकें जिससे ना हम अपने ना धनयोग को, अगर आपकी कुंडली में नहीं भी है या पता है या नहीं कुछ भी, मतलब मैं कहूँगा कि बिल्कुल ब्लैंक है हम, तो हम उसको एक्टिवेट कर सके, पैसा जो है उसको अट्रैक्ट कर सके। कर्म तो चलो अलग चीज़ है, इम्पैक्ट जो है वो बेटर कर सके। किसी का धनयोग है तो अच्छा कर सके, नहीं है तो उसको ठीक कर सके। देखिए जब उपाय की बात करते हैं ना अंकित जी, तो उपाय आपके पास आपका एक्सरा हो। ओके। आप किसी दूसरे का एक्सरा लेके आएंगे, किसी दूसरे की कुंडली लेके आएंगे, आप ये सोचेंगे कि मेष राशि का व्यक्ति हूँ मैं और आप मुझे उपाय बता दीजिए। ठीक है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम कमी कर जाते हैं। ठीक है। मेष राशि वाले व्यक्ति बहुत सारे होंगे, आपका मंगल कहाँ विराजमान है, आप मीन राशि वाले हैं, आपका बृहस्पति कहाँ विराजमान है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतर दशाएं कौन सी चल रही है, बहुत कुछ देखने के बाद आपको उपाय बताया जाता है। राइट, बिल्कुल सर। गोचर में, कुंडली में तो आपके अलग प्लैनेट बैठे हैं और गोचर में अलग ट्रांजिट कर रहे हैं, उनके हिसाब से भी उपाय बताया जाता है। बिल्कुल। तो आप ना उपाय के बारे में ना इस तरीके से बिल्कुल ना सोचें कि उपाय बड़ा आसान है। अच्छा। आप ना उपाय ऐसा समझ लीजिए एक मेडिसिन है। अगर सही दवाई मिल गई तो आप सही हो जाएंगे, बिल्कुल। और गलत जगह चले गए आप और गलत दवाई ले आए तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो सर जैसे कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बोलते हैं कि ये उपाय कर लो आप धनवान बन जाओगे, ये उपाय कर लो। स्पेशल चल रहा है सर, लाखों में मिलियंस में उनकी जो रील्स वायरल हो रही हैं, गलत है सर सब? बिल्कुल गलत है। ओके। और ये जो गलत कर रहे हैं ना, एक टाइम पर इनको भी उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। राइट। और ऐसा उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी कि लंबे समय तक, एक समय पर हम किसी व्यक्ति को भ्रमित डाल करके कुछ चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि थोड़े दिनों के बाद पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। जी। जो समाज में इन चीज़ों को लेकर के जहल बोल रहा होता है, फालतू की चीज़ें बता रहा है, उपाय बता रहा है, उसको ये नहीं पता कि इस समाज में वो भी रहता है। अगर ऐसे उपाय आपकी पत्नी ने कर लिए जो आपको, या आपके पति ने कर लिए, तो आपके साथ क्या होगा? जी। अनेकों यूट्यूबर के माध्यमों से मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि आपने अपनी लाइन के बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो चरम सीमा पे थे। जी। है ना, यूट्यूब की दुनिया के चरम सीमा पे थे, लेकिन डाउन होते हुए उनको देर नहीं लगी। राइट। क्योंकि समाज का आप अहित कर रहे हैं। ओके। समाज ही आपको देख रहा है, समाज ही आपका कल्याण कर रहा है, समाज ही आपको पैसे दे रहा है, और फिर भी आप समाज का अहित कर रहे हैं, उसकी बेटियों को, उसके समाज को बिगाड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका चंद्रमा, आपका शनि आपका साथ छोड़ देगा और एक समय पर आप इस विषदोष से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जो समाज में अच्छा नहीं कर सकता, ऐसा समझ लीजिए जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज को कौन सुधारे? जी। उसका भला कौन करेगा? ठीक है सर, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि उपाय कुछ नहीं होते, ठीक है, मैं नॉर्मल एक चीज़ आपसे बोलूँगा। डॉक्टर की आप एग्जांपल दे रहे थे, आप, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बोलते बुखार है मेरे को, डॉक्टर ने सबसे पहले क्या लिखता है सर? क्रोसिन यानी कि पैरासीटामोल। डिपेंड करता है सर आपका बॉडी वेट कितना है, आपको कितना बुखार है, पर आप किसी को भी बोले बुखार हो रहा है तो क्या बोलते हैं? क्रोसिन ले लो यार, इट इफेक्ट्स, इट हेल्प्स टू रिड्यूस योर फीवर। राइट। ये बात आती है एक पर्टिकुलर
उपाय को लेके, उपाय को जैसे कि आपका चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है, जो मेरे कैमरा में उनका चेहरा अलग है, सबके लिए उपाय सबके लिए उपाय अलग अलग होगा, बस स्टिल आपके पास इतनी कुंडलियां है सर, उपाय तो सर बहुत ही कम होते हैं, हाँ, बिल्कुल। जो बेटर उपाय होते हैं, है ना सर। जिस तरीके से एक नॉर्मल डॉक्टर एक क्रोसिन दे देता है कि हाँ यार अभी चलो नहीं है, अभी फिलहाल कई बार ऐसा होता है ना, कई बार सर ऐसा हमने देखा है सर, रात को मेरी तबीयत खराब हो गई, अब डॉक्टर आपको तो है नहीं, दवाई तो खानी है, या तो आप पूरी रात पड़े रहो, तबीयत खराब होती रहे और उसको तबीयत खराब कहते हैं ना प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। हम क्या करते हैं, रात को क्रोसिन ले लेते हैं, हाँ, छोटा सा पेन किलर ले लेते हैं, डॉक्टर के थोड़ा पास रिलीफ जाना। मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके पास नहीं है टाइम सर, जो नहीं जा पा रहे, आप सोचते हैं कि चलो देखेंगे करेंगे बात को करते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते सर, कि आपको यार करना ही है, कर्म करने, बस कोई उपाय नहीं है उनके लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उपाय जो है, देखिए सबसे पहले बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं कि जो समाज को भी भला करें, समाज का भला करें और खुद का भी, जब व्यक्ति समाज में रहता है तो उसका खुद ही भला हो जाता है। जी, ऐसे अनेकों ऐसे उपाय हैं जो व्यक्ति कर सकता है। जैसे जी। बृहस्पति को अच्छा करना हो, बृहस्पति हमें क्या देता है? वेल्थ देता है, हमें बृहस्पति अच्छी संतान देता है, शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ा देता है। अगर हमें बृहस्पति का उपाय करना हो, ठीक है। और मैं ऐसा उपाय आपको बता दूं कि बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, ओके। और आपके पास समय नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 5 पेड़ लगा दें। 5 पेड़, अगर जब आपने 5 पेड़ लगा दिए तो बृहस्पति देव आपसे प्रसन्न हो जाए। सर 5 पेड़ लगाना सुनना बहुत आसान है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, 5 पेड़ लगा दिए। बिल्कुल। पेड़ लगाना सर एक दिन का काम नहीं है सर, पेड़ लगाना मतलब होता है सर उसको पूरा जोतना सर, उसको ना बड़ा हाँ, करना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पेड़ आपके बच्चे की तरह है। बिल्कुल, तो यही मैंने आपसे कहा ना, जब आपने पेड़ लगाए तो आप 2 दिन में, 4 दिन में, महीने भर में कभी तो उसके पेड़ के पास जाएंगे। जी। ऐसे और भी उपाय हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने पेड़ों की बात करी, ऐसे और भी उपाय हैं कि जैसे बृहस्पति के जो कारक हैं वो बड़े हैं आपके, आपके बड़े भाई हैं, आपके पिताजी हैं, आपके गुरु हैं, उनके कारक हैं। मेरा अगर बृहस्पति आप जो है वो नीच का है सर, एग्जाम्पल है, suppose- 9th हाउस में बैठा हुआ है, अस्त है, हाँ, तो सेम फल देगा सर मेरे को वो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो देखना पड़ेगा कि कुंडली में कैसा बृहस्पति है, कहाँ जाके विराजमान है, उसकी राशि कहाँ गया है, वो बहुत कुछ देखना तो पड़ेगा। मतलब सर ज्योतिष के अंदर कोई भी ऐसा उपाय नहीं नहीं होता जो नहीं, हम फ्री विल दे सकें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा उपाय है कि बृहस्पति के लिए आप जैसे नीच का बृहस्पति कह रहे हैं, वो भाग्य स्थान के अंदर बृहस्पति नीच को बना, और भाग्य स्थान के अंदर बृहस्पति नीच का होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कम ही उसको नसीब होता है। भाग्य को लेकर के वो कहीं ना कहीं मेहनत करने में जूझता रहता है कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, पराक्रम की प्राप्ति हो जाए। जैसे मैंने आपको पेड़ों के बारे में बताया कि पेड़ लगा करके आप धन को प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे ही अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के भी आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त हो जाएगा तो वहाँ से भी धन प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। कभी कभी आपने देखा होगा कि अपने बड़े बुजुर्गों का आपने पूरा ख्याल रखा और वो धनवान बन गया, राइट। या आपका गुरु आपको आशीर्वाद देके चला गया कि जा बेटा आप करोड़पति बन जाओगे, तो वो भी धनवान बन गया। उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति धनवान बन जाता है। ओके सर, और सर हमने कई बार ये भी देखा है कि पैसा हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, एंड टाइम पे लॉस हो गया, ये क्या रीजन होता है सर? ये पत्रिका बताती है अच्छा। कि अगर एंड टाइम पे लॉस करने वाला व्यक्ति है तो वो कुंडली बताएगी कि इसके भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, ये व्यक्ति धन को भोग ही नहीं पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति पैसा कमाता है और अंत में जा कर के वो बीमार पड़ जाता है, उसको भोग ही नहीं पाता, चाहे वो कंजूस हो, मतलब अपना धन कमाया हुआ भी वो नहीं भोग पाएगा, अंत में उसका धन जो है उसकी बीमारी पे लगेगा। ओके। अनेकों बार आपने ऐसी पत्रिका हमारे पास भी आती हैं और आपने भी देखे होंगे लोग कि वो जीवन भर कमाई करते रहे, लेकिन केवल अंत में उन्होंने डॉक्टरों को ही सारे पैसे दे डाले, या फिर नहीं रहे, बच्चों को चले गए पैसे। बच्चों के पास भी नहीं रहे। अगर बच्चों के पास भी रहता है पैसा, ऐसा नहीं है कि बच्चों के जो आप धन कमा के गए हैं वो पैसा जो है बच्चे टिका पाएंगे। अच्छा। आप कैसा धन कमा के गए इस पर डिपेंड करता है। आप बच्चे को ऐसा धन दे के गए कि जो ये पितृदोष लगता है, कैसे लगता है? कैसे लगता है सर? ऐसे ही लगता है कि पिताजी का गलत धन कमाया हुआ आप यूज कर रहे हैं, आपके 2 भाई हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं, आप अलग हो गए, आप करोड़पति थे, आपके पिताजी बहुत पैसे वाले थे, आप अलग हो गए और दोनों ही निर्बल हो गए। अब कभी ऐसा नहीं होता सर कि फादर ने कुछ कमाया नहीं? कई लोग होते हैं फादर नहीं कमाए इतने और बहुत छोटे में फादर चले गए,
पर तभी पितृदोष लगा हुआ है। मैं यहाँ पितृदोष की बाद में बात करूंगा, क्योंकि पितृदोष को लेकर के काफी चलेंगे तो लंबा है काफी चीज़। लंबा हो हाँ जी, जाएगा। हाँ बहुत जी। सारी चीजें पितृदोष के अंदर आती हैं। राइट राइट। सर बात करते हैं कर्जे की। जी। डेट, जो आजकल हर चीज लोग परेशान हो रखे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है कि आपकी लाइफ में कर्ज क्यों आ जाता है अचानक से? देखिए, कर्जा भी अनेकों तरीके से व्यक्ति बनता है। हम्म, देखिए, अगर कर्जे की, यहीं से लेते हैं, देखिए अगर कर्जे की बात करें तो व्यक्ति खुद की सोच से कर्जा ले लेता है। कुछ ओके। लोगों को लग्जरी लाइफ जीने का शौक जी है जी। तो वो भी कर्जा ले लेगा। कुछ व्यक्ति अपने धन के लिए, कुछ व्यक्ति अपने व्यापार के लिए कर्जा ले लेते हैं। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति का सस्टेस 12th हाउस के अंदर विराजमान हो तो कर्जा लेने के बाद भी वो धनवान बन सकता है। अच्छा। अब देखिए, ये पत्रिका का ये इफेक्ट है कि अगर कुंडली में ये लिखा हुआ है कि सस्टेस छठे हाउस का स्वामी, सस्टेस छठे हाउस का स्वामी 12th हाउस में जाके विराजमान हो, तो वो कर्जा तो लेगा लेकिन उसे चुका करके अंत में धनवान बन जाएगा। और सर कई बार ये भी देखा ना कि पूरी जिंदगी भर कर्जे में निकल जाती है इंसान की। हाँ बिल्कुल, वो क्यों वो होता है कुंडली सर? अलग होती है। अच्छा। वो कुंडली अलग होती है। इन सब पे चर्चा करने बैठूंगा ना तो ये समझ जाइए कि एक एक हाउस को दे करके, मंगल को दे करके, 12th हाउस को दे करके, 6th हाउस को दे करके बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी ठीक है। कि आपको ये व्यक्ति कर्जे में आएगा, इसका व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि व्यापार कर लेते हैं और उसके भाग्य में व्यापार नहीं है, जी। वो केवल जीवन भर नौकरी करते रहते हैं। तो सर आप कहेंगे कि कुंडली को देख के हर चीज पता लग जा सकती है कुंडली कि को कब देख क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और ऐसे उपाय करना आप बेनिफिशियल देखिए नहीं ना है। इस बात को कि जब तक आपके पास एक्सरा नहीं है, आप डॉक्टर के पास किसी के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या बोलता है डॉक्टर? आपके पेट में दर्द हो रहा है, जी। और सबसे पहले डॉक्टर ये नहीं कहता कोई दवाई ले जा, और बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं पहले एक्सरा करा के आओ। सर हमने कई बार देखा ना, गांव में वो लोग होते हैं, गांव में तो पता ही नहीं होता कब पैदा हुए हैं। कहते हैं वो उससे 6 महीने बड़ा तो दिवाली पैदा हुआ था तो होली पैदा हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो उनके पास कुंडली है ही नहीं, और कहते नहीं। मैं गांव से आया था, मैं स्टेशन पे सोया हम्म, और मैं आज उसने वहां पे ना स्टेशन ऊंचाई के में- ऊंचाई पे पहुंच गया, बंगला खरीद लिया। उनकी तो कुंडली है ही नहीं। देखिए, कुंडली है नहीं वो एक अलग बात ठीक है, है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कुंडली तो होगी। ठीक है, तो वो इंसान क्या करेगा सर जिसे कुंडली है ही नहीं? कुंडली नहीं है पता। वो एक अलग बात है। अगर किसी की कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ उसका सही नहीं है, तो यहाँ पर हम प्रश्न कुंडली का सहारा लेते हैं ओके। कि जिस वक्त आपने मेरे से प्रश्न पूछा उस समय की हम कुंडली बना लेते हैं। प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली उस समय जब आप, जैसे ऐसा समझ लीजिए जिस व्यक्ति का जन्म हुआ और यहाँ आपके प्रश्न का जन्म हुआ, लेकिन ये बता देती है प्रश्न कुंडली कि ये कार्य आपका होगा। आपने प्रश्न पूछा कि गुरुजी ये कार्य होगा कि नहीं होगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो मैं तुरंत बता सकता हूँ प्रश्न कुंडली के माध्यम से कि आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी। सर आपने बड़ा डिफरेंट वर्ड यूज किया है कि प्रश्न कुंडली में पहली बार सुना मैंने ये चीज। नहीं, प्रश्न कुंडली ये कैसी चीज होती है सर? प्रश्न कुंडली ऐसा समझ लीजिए, ऐसे काम करती है, आपके मन में जो प्रश्न आया, वो मन का जो प्रश्न, आपका जो चंद्रमा है कहाँ जाकर के विराजमान था उस समय, ओके हम उससे देखते हैं। ओके। अगर चंद्रमा आपके 6th हाउस में विराजमान हो उस समय, 8th हाउस में विराजमान हो, 12th हाउस में विराजमान हो, तो प्रश्न कुंडली कहती है कि आपका कार्य नहीं होगा। ओके। और अगर चंद्रमा अच्छा उस समय विराजमान है तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ तक ये पता चल जाता है कि आप किस कार्य के लिए आए। हम जो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके मन की बात बता देता है। जिस व्यक्ति को प्रश्न कुंडली आती है वो व्यक्ति बढ़िया तरीके से आपको बता सकता है कि आप इस कार्य के लिए मेरे पास आए हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा लग्न में विराजमान हो तो व्यक्ति किसी और के लिए नहीं आया, वो अपने लिए पूछने आया है। ओके। किसी व्यक्ति का 7th भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान हो, वो अपने व्यापार के पूछने के लिए आया है, अपनी भार्या के लिए पूछने आया है, पति पत्नी के लिए पूछने आया है, व्यापार के लिए पूछने आया है। यहाँ पर हम चंद्रमा से देखते हैं कि व्यक्ति के मन में क्या चीज चल रही है और क्या प्रश्न है उसका जी, और उसका उत्तर जो है वो सटीक मिलता है उसको। सटीक मिलता है बिल्कुल सर? सटीक कितने मिलेगा। परसेंट चांसेस मतलब होते हैं? ये समझ लीजिए अगर पत्रिका, ये समझ लीजिए अगर प्रश्न कुंडली देखनी अगर आपको आती है, उसके फॉर्मूले आते हैं, तो आपको 70-80%, 90% आपको रिजल्ट मिलते हैं। 90% रिजल्ट मिल सकते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि छोटा सा प्रश्न है। क्योंकि सर ना कई बार क्वेश्चंस आते हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर, वो बोलते हैं कि हमारे कुंडली नहीं पता, हमें जन्म डेट नहीं पता, तो हम क्या करें इसके अंदर? कोई कहता है चेहरा देख के बताते हैं, कोई कहता है हाथ देख के बताते हैं। आपने बड़ी चीज़ बताई कि प्रश्न कुंडली, जिसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं चीज़ की। देखिए, प्रश्न कुंडली भी है, मैननी एस्ट्रोलॉजी भी है, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी हैं। जैसे आपने कहा फेस रीडिंग है, एक अलग काम करती है जी। लेकिन आपकी जो जन्म की राशि के हिसाब से कुंडली बनती है वो आपकी बहुत ज़रूरी पत्रिका होती है। ओके। हम ऐसा नहीं कह सकते, अगर जैसे वास्तु की बात करते हैं हम, है ना,
कि वास्तु सब कुछ कर देता है। जी। लेकिन किसी पत्रिका के अंदर महादशा अंतर्दशा किसी खराब चल रही हो और उस व्यक्ति को जेल जाने के योग है, तो वास्तु वहाँ पर हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके। आप कहीं भी जाकर के 5 स्टार होटल में छुप जाइए, वहाँ से भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर हम शनि से क्यों डरते हैं? आप सोचिए इस बात को। सर डराया जाता है लोगों को, नहीं, शनि नहीं, आ गया तो डराया- भैया आपकी डराया चीजें नहीं खराब हो जाता। जाएंगी। शनि की 7.5 शनि की 7.5 मतलब है कि एक हवा बना रखा है सर, कि आपके शनि की महादशा चले, ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है। अब लोगों को तो मैक्सिमम 90% लोगों को ये लगता है शनि आ गया तो यानी कि आपकी लाइफ में डिलेज, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, परेशानी शुरू हो चुकी हैं, भले उसका देखिए, पता है एक नहीं ही है। लाइन में मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ जी। कि शनि जो है, शनि महाराज से वही व्यक्ति डरे जिसने पिछले 20 साल में, 15 साल में, 5 साल में कोई ऐसा कर्म कर डाला हो जिसका उसे दंड ना मिले। ओके। अभी उसे दंड नहीं मिला। शनि से पहले बृहस्पति की दशा आती है और बृहस्पति की दशा में उसका योग कारक प्लैनेट हुआ वो, और वो बच गया। किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया और वो बच गया उस समय। जैसे ही शनि की दशा आएगी और शनि में शनि का अंतर आएगा, वो चाहे बाबा बन के घूम रहा हो, चाहे वेश धारण करके घूम रहा हो, वो उस समय पकड़ा जाएगा। शनि न्याय के देवता इसका है। मतलब ये हुआ कि न्याय के देवता हैं, उनको न्याय करना है। राइट। कहीं पर भी विराजमान हो व्यक्ति, कहीं पर भी व्यक्ति हो, कहीं पर भी व्यक्ति बैठा हो, वो पकड़ा जाएगा। ओके। तो वो व्यक्ति डरे जिसने पिछले 4-5 साल में, 10 साल में कुछ ऐसे कर्म कर डाले हैं जो समाज के लिए गलत थे, और बच तो गया, लेकिन शनि की दशा, अंतर्दशा आते आते ही वो रगड़ा जाएगा। तो शनि की दशा तो चलो एक बात होती है, अंतर्दशा में भी ये सीन होता है। बिल्कुल। शनि में शनि का जब अंतर आता है तो वो प्रबल हो जाता है उस समय। ओके सर, जैसे अभी आप कह रहे थे ना, गुरु जो ग्रह होता है बहुत शुभ ग्रह होता है, सबसे बेस्ट ग्रह होता है, पर कई स्टडीज में ये देखा गया गुरु की जब अंतर्दशा आती है या दशा आती है तो कर्जा आ जाता है इंसान के। इंसान पैसा जो होता है, अच्छे अच्छे करोड़पति रोड पे देखे हैं सर। मैंने तभी आपसे कहा कि बहुत कुछ देखना होता है पत्रिका के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपका गुरु अच्छा है आप फट से कह दें कि हाँ भाई कुंडली में, और बहुत सारे चार्ट देखने होते हैं। देखिए, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि एक ग्रह को देख करके आप कभी भी ये डिसीजन नहीं लें कि मेरा बृहस्पति यहाँ विराजमान है तो मेरा यही हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, हाँ, उसको करना भी नहीं चाहिए कि मेरा सप्तम भाव के अंदर केतु विराजमान है या राहु विराजमान है तो मेरा दाम्पत्य जीवन कष्टकारी हो जाएगा। और हम इन चीज़ों को कह रहे हैं, समाज में फैला रहे हैं कि सप्तम भाव में केतु विराजमान है, और किसी माता पिता ने इस बात को सुन लिया हो तो बेचारा उसी दिन से परेशान है। ओके। माता पिता तो उसी दिन से अपना जीवन यही सोचने लगे कि मेरी बेटी है और सप्तम भाव में केतु है, इसका दाम्पत्य जीवन कष्टकारी हो जाएगा। ओके। आपने तो समाज में फैला दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके केतु सप्तम भाव के अंदर विराजमान होंगे, या मंगल होगा या शनि होगा या सूर्य होगा तो सब व्यक्ति का जीवन, हर व्यक्ति का जो जीवन है वो कष्टकारी होगा, उसका दाम्पत्य जीवन बसेगा ही नहीं। तो सर जैसे कि किसी का भी एग्जाम्पल है, जब हम नॉर्मली जो हम पंडित पे जाते हैं, ज्योतिष पे जाते हैं, कोई ग्रह हमारा स्ट्रांग है तो उसके दान करने चाहिए या फिर उसको हमें उसकी चीज़ को क्या कहते हैं धारण करना चाहिए उसको? ये भी आपको जन्म पत्रिका के अंदर गहन अध्ययन करना होगा कि कौन सी चीज़ का हमें दान करना चाहिए और कौन सी चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो मेरे मानने में दान सर्वोपरि है। ठीक है। आप किसी भी चीज़ का दान करें। ओके। लेकिन अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें ना, कि जो चीज़ हमें, सपोज करो कि कोई बृहस्पति मेरा अच्छा विराजमान है और मैं एडवाइज़र बन गया, ठीक है। अब देखिए ना कि यहाँ पर ना थोड़ा सा जोशियों को लेकर के ना चीज़ें ऐसी हैं कि किसी व्यक्ति को शुगर है और उसको ये कहा जाए कि शुक्र और चंद्रमा का कारक होता है शुगर, चीनी, जी, और शुगर उसको हो रहा है, और चीनी उसको दे दी जाए कि भैया तू उसका यूज़ कर, तो शुगर तो उसका बढ़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हम अगर बृहस्पति के लिए कहें कि बृहस्पति किसी व्यक्ति का अच्छा है और वो एडवाइस ना करे, ठीक है, हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा एडवाइस करेगा, हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाएगा। बृहस्पति जब किसी का बलशाली होकर के विराजमान हो, और वो क्योंकि उसके अंदर वो खूबियाँ हैं, आप समझिए इस बात को, उसके अंदर वो खूबियाँ हैं कि व्यक्ति एडवाइस करने बिना रहेगा ही नहीं जी, अपना ज्ञान देगा ही देगा। तो बेसिकली मैं कहूँगा जैसे हम कुंडली देखते हैं नॉर्मली, आज तो सर हम इंटरनेट कुंडली देख लेते हैं अपनी, उसमें लिखा आता है ये उच्च का ग्रह है, ये नीच का ग्रह है, ये अस्त है, किसी का ग्रह उच्च का ग्रह है। तो मैं आपसे सिंपल सी पूछूंगा कि सर उच्च का ग्रह है अगर मेरा,
तो उस चीज़ का दान करना चाहिए या उस चीज़ को धारण करना चाहिए। शनि की बात करते हैं, किसी का शनि बहुत स्ट्रांग है तो वो कहते हैं शनि का काले कपड़े पहनो, तो स्ट्रांग और स्ट्रांग होते हैं चीज़ें, ठीक है। शनि की चीज़ें दान को, चप्पल दान को, तो भैया खराब है तो आप दान करनी चाहिए। देखिए, तो दान कभी भी ये भी चेक नहीं कर सकते, दान कभी भी विफल नहीं जाता। सबसे ठीक है, अगर आपने कुछ दिया है तो कुछ आपको मिलेगा। ओके। दूसरी बात, अगर हम ग्रहों के हिसाब से दान करें तो हमें देख लेना चाहिए पहले पत्रिका के अंदर शनि हमारे कौन से भाव के लॉर्ड बने हुए हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें कि हमारा क्या क्या चीज़ जा रही है और क्या आ रही है। सपोज करो बहुत सारे लोगों के लिए बोल देते हैं कि भाई लग्जरी चीज़ें हमारे को नहीं देनी चाहिए, कॉस्मेटिक का सामान नहीं देना चाहिए, वो शुक्र का प्रतीक है, या हमें शनि की चीज़ें, हमें राह चलते लोगों को कुछ पैसे नहीं देने चाहिए। तो हमें बहुत सारी चीज़ें देख करके ही इन चीज़ों का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, मेरा ना शुक्र स्ट्रांग है, मैं गाँव में बता रहा हूँ ये चीज़। मैं क्या कहता था सर, 5 से 5 साल पहले जी। मैं ऑफिस से आता था, मैं जल्दी आता था। मैंने ना एक चीज़ मैनिफेस्ट करी थी सर, ये मैं ना अपने, जब मैं जॉब करता था तो मैं शाम को 5 बजे निकलता था, कभी 4 बजे निकले, ऑफिस से निकलते ना ऐसे बाहर करता, मैं धूप देखता था, मैं कहता यार क्या बड़ा मज़ा आ रहा है यार, इस वक्त घर होना चाहिए। और मैंने जब मैनिफेस्ट किया, एक्चुअल में लाइफ ऐसी आई, मेरा एक फेस ऐसा आया कि मैं ना सच में सर, मैं ऑफिस जाता था 4 बजे, 5 बजे मैं घर पे आता था, तो मैं अपनी वाइफ से बोलता था कि यार खाली बैठे होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे आई फॉलो माई फादर सो मच, है ना। हम क्या करते थे कि राइस बनाए, चावल बनाए, दाल बनाई और गरीबों में बांट दिया। पर दिक्कत ये थी कि हम शाम को 5 साढ़े 5 बज जाते थे, तो मुझे मेरे थॉट्स ये थे कि दिन में तो कोई भी इंसान खाना दे देता है, रात को तो कोई नहीं दे पाता, रात को भूखा सोना बड़ी मुश्किल होती है ना सर। तो मैंने ये बहुत करा, ये काफ़ी टाइम तक किया। बहुत बढ़िया। सडनली मेरे फाइनेंशियल लॉस आने शुरू हो गए। मैंने अपने ना पंडित जी को दिखाया, तो उन्होंने कहा अपने लाइफ में कुछ चेंज करा है क्या? मैंने कुछ नहीं चेंज किया। उन्होंने कहा ठीक है यार, ये है, चलो जो भी बात हुई, कन्वर्सेशन हुई, तो उन्होंने तभी मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा मैंने ये चीज़ करी है। कह रहे यार तुम चावल की दान कर रहे हो, तुम कैसे तुम्हारी चीज़ें खराब कर रहे हो, तुम जो तुम्हारी चीज़ स्ट्रांग है वो आप दे रहे हो लोगों के अंदर, और वो भी रात को दे रहे हो, तो आप चीज़ें खराब कर रहे हो। तो इस वजह से मैंने पूछा कि बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे अब जैसे चावल का जो कारक है वो चंद्रमा है, शुक्र है, तो क्या होता है कि अब जैसे दूध बांटेंगे, चावल बांटेंगे, और आपका शुक्र इस तरीके का विराजमान हो कि आपको देने वाला है और उस चीज़ को आप बांट रहे हैं। तो यहाँ में देखना पड़ेगा कि कौन से नवांश में जाकर के बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है। सब कुछ देखने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि हमें कौन सी चीज़ बांटनी चाहिए, कौन सी नहीं बांटनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है हमारा। नमस्कार, जैसे